गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। जैसा कि आपको पता है, आज फर्स्ट शिफ्ट में टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी की आंसर की लेकर मैं आई हूँ। तो आप अपने क्वेश्चन का जो है आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ कई 4 सेट होते हैं, तो मिसमैच हो सकता है आपका क्वेश्चन और आंसर। तो आप क्वेश्चन पढ़कर आंसर का मिलान करें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था मगन ठाकुर ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद है वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन शिव पूजन सहाय। फिर है बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले पहले किस ग्रंथ की भूमिका में के रूप में छपा था? तो ये आ जाएगा इसमें हिंदी शब्द सागर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और इसमें देखो फिफ्थ ऑप्शन में जो है, इसमें भारतेंदु की रचना पूछा है हमसे कि रचना कौन सी नहीं है। तो लास्ट वाली दो अगर देखें, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा, ये दोनों तो भारतेंदु की रचनाएं हैं। बाकी स्टार्टिंग वाली दो में कन्फ्यूज़न है थोड़ा, फर्स्ट वाली भी मुझे लग रही है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है बी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो बी या फिर ए में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वैसे बी मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। और संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, तो ये हैं भास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो ये हो जाएगा ऋषिकेश सुलभ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, ये हो जाएगा सार्वभौमिक, क्योंकि भू का अर्थ होता है पृथ्वी और ऐसे ही भूमूल शब्द है इसमें, तो सार्वभौमिक हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो ये हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन अर्वाचीन नवीन। अर्वाचीन का मतलब भी आधुनिक होता है और नवीन का मतलब भी वही नया होता है, तो नवीन का अपोजिट क्या होगा? प्राचीन होगा, तो इसलिए ये गलत है। बाकी सब विलोम शब्द सही हैं। इसके आगे देखें। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन में, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सभी स्वर होते हैं, तो सभी स्वर कैसे होते हैं? ये हो जाएगा डी ऑप्शन अल्प प्राण, क्योंकि महाप्राण में थोड़ा सा खिंचाव, मतलब थोड़ी जो हवा है अंदर जाती है, तो महाप्राण तो है नहीं, ये बाकी भी नहीं है, तो अल्प प्राण ही इसका आंसर होगा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं क्या? एक नगन, दो भगन, एक रगन के क्रम में 12 वर्ण। तो डी ऑप्शन जो है वो है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। इसके बाद है गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा गुरु प्लस ए, डी ऑप्शन। इसके बाद है गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये हो जाएगा इसमें 1848। वैसे किसी बुक में आपको 1847 भी मिल सकता है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? तो ये हो जाएगा काशीनाथ सिंह, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन शैलजा। शैलजा जो है नदी का पर्यायवाची है, तो बाकी जो सब हैं ये पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, शैलजा नहीं है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो इसमें देखो मुझे लग रहा है कि रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए, लेकिन डाउटफुल है ये भी क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो इसमें हो जाएगा माता प्रसाद, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो ये है नदी का पर्यायवाची। इसके बाद है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 105। फिर है विखंडनवाद का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है देरिदा को, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है 10,000 के लिए, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्ण परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका भी आंसर जो है डाउटफुल है थोड़ा, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर इसका बता सकते हैं क्या होना चाहिए। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। दूर अलग होने के सेंस में जो कारक होता है वो होता है अपादान। तो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शकुंद। बाकी सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद 27 है। 27 विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। बाकी सब मैच कर रहे हैं बाद के ये तीनों, और जो मैच नहीं कर रहा है वो ए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ए ही हमारा हो जाएगा आंसर भी। इसके बाद देख लेते हैं पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्रमशः हैं। तो ये हो जाएगा पितृ, पितरो, पितृषु। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। इसके बाद है जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। इसमें भी थोड़ा डाउट है, इसमें करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर बताएं। तो ये जो हैं हमारे 3 क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल हैं जो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 32। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, तो ये हो जाएगा कौरवी। तो कौरवी भी बोलते हैं खड़ी बोली को। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, तो ये गलत कथन है। बाकी जो सब कथन है वो सही है, तो ए ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट आंसर। फिर है निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत जो है वो है डी ऑप्शन, लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह, ये असंगत ऑप्शन है। बाकी सब मैच करते हैं एक दूसरे से। इसके बाद है लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्यागत। लौट कर आना मतलब जाना और फिर आना, तो प्रत्यागत कहते हैं उसे, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है 36। कलचुरी राजवंश के 7 नायकों के नखशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो वो है राउर बेली, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 37। शोभा सरसाने न बखाने जात के हु भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के, तो ये है ऑप्शन नंबर बी सेनापति। सेनापति का कथन है ये। इसके बाद देख लेते हैं न धर्म वर्देशु वया समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो ये जो सूक्ति है ये है कालिदास की, कुमार संभव से ली गई है। इसके बाद है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। इसके बाद देखते हैं 40 में नमय शब्द के योग में विभक्ति होती है, तो ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। इसके बाद है जहम राधा आनंद उदित निशि बासर आनंद तहाँ कहा अरविंद है कहाँ बापुरो चंद, तो इसमें अलंकार हमसे पूछा है, तो इसमें भी अलंकार नहीं मिल पाया है करेक्ट आंसर हमें। और देखो बाकी ये 42 भी डाउटफुल है थोड़ा। इसके बाद चलते हैं आगे। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये हो जाएगा लोट लकार वाला। बाकी सब मैच कर रहे हैं। लट लकार को वर्तमान कहते हैं, लिट को भविष्य और लिंग को भूतकाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीती विभागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक। तो क्योंकि रूपक में वही उपमेय उपमान को एक दर्शाया जाता है, तो वही किया गया है इसमें भी, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है डी ऑप्शन मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, तो एक जमीन अपनी रचना है चित्रा मुदगल की। इसके बाद है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश से, ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद है भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल, तो ये रचनाकाल भी नहीं मिल पाया है। इसके बाद है तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा त्रिलोचन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है 50 क्वेश्चन अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज जो है वो अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, जो कि इंग्लिश या फिर हम कह सकते हैं एंग्लो का बिगड़ा रूप है, ये हम कह सकते हैं। तो
ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिल जाएं आगे और मैं कराऊँ तो, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड भी कुछ क्लासेस अभी लेने वाली हूँ, थोड़ा मास्टर वीडियोज़ लेने वाली हूँ रिवीजन के तौर पर, जो पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।